हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात होगा प्रीवियस पेपर, जो कि है आपका बाल विकास का और यूपी टेट 2017 का पेपर है। ये 30 प्रश्न है इस वीडियो में, और 30 में से जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप 30 में से 25 प्लस सही कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। देखिए, प्रीवियस पेपर से कम 3 से 4 नंबर का प्रश्न आता ही है, तो प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और मैं सारे प्रीवियस पेपर आपको करा दूंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान। तो प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो आपका क्या होता है? सीखने का पठार। क्या होता है? सीखने का पठार। मतलब सीखने की अवधि में, सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, कोई अवनति नहीं होती है, तो आपका क्या होता है? सीधा एकदम पठार मिलता है। लिखा है, बुद्धि लब्धि का फार्मूला निम्न में से क्या होता है? मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपान मानसिक आयु। तीसरा ऑप्शन है आपका मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु गुणे 100। चौथा है वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। तो इसको मैंने काफ़ी बार आपको बताया, ये होगा मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100, यमे अपान सी ए इंटू 100। अगला प्रश्न है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, पेवलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? सीखने में प्रयास व भूल का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। सभी को पता होगा, थर्ड ऑप्शन इसका सही है। थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? थॉर्नडाइक और स्किनर आपके अमेरिका के निवासी थे। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत को एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत भी इनके सिद्धांत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में कितने होते हैं? 22, 23, 24 या इनमें से कोई नहीं? बताएं आप लोग। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। सभी को पता है कितने होते हैं? 23 जोड़े। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी को पता होगा। ये किए थे कौन? स्किनर महोदय। स्किनर ने अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग किया था? चूहे पर और कबूतर पर। चूहे पर किया था 1938 में और कबूतर पर किया था 1943 में। ठीक है, और इनके सिद्धांत को आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को एकदम ध्यान रखिएगा। और स्किनर और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे? अमेरिका की। लिखा है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या अधिगम का सिद्धांत? तो कोहलर महोदय सूझ के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अर्थात सूझ का सिद्धांत कैसा सिद्धांत है? अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कोहलर ने कैनारी द्वीप पर एक वनमानुष पर प्रयोग किया था। ठीक है, जिसका नाम था सुल्तान। जो सूझ होती है वो आकस्मिक होती है। अगला प्रश्न, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? आरबी कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? बहुत ही बार इसके बारे में बात हो चुकी है और बाल विकास का आपका सारा कोर्स समाप्त हो चुका है। पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैराथन क्लासेज जो है, जो ऑब्जेक्टिव सेशन है, उनको जरूर देखेगा। और इस समय ऑब्जेक्टिव सेशन ही आपके लिए महत्वपूर्ण, थ्योरी की तरफ मत जाइए। तो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक हैं कौन? आरबी कैटल। ठीक है, ठोस केतली में तरल चाय, इस तरीके से याद रखिएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया है। ठीक है, बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया है? फिलिप बर्नन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ,
अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान जो है इसका प्रयोग सृजनात्मकता के सुधार हेतु किया जाता है। गोल में निम्न में से किससे जुड़े हुए हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। आध्यात्मिक होगा, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ है। तो क्या होगा इसका जवाब? तो डेनियल गोलमैन महोदय जो है संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए थे आपके। अगला है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सामान्य अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। बताएं आप लोग क्या जवाब होगा इसका। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में ये पूछा गया है 2017 के पेपर में। ठीक है, देखिए ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत जो है ये अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, बाकी तीनों जो है आपके ये अधिगम के सिद्धांत है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर होता है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर निम्न में से क्या होता है? तो ये होता है आपका ज्ञान। देखिए संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें न्यूनतम आपका ज्ञान होता है। कौन कौन से 6 भाग हैं? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है। अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण का, या इनमें से कोई नहीं। एक बच्चा जो है तो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। कौन सा उदाहरण होगा? ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। मतलब एक स्थिति जो है, मतलब एक स्थिति उसी के समान उच्च स्थिति में जब पहुंच जाना होता है, ये होता है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। अधिगम पठार का कारण नहीं है। प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। अधिगम पठार का कारण नहीं है, विद्यालय का असहयोग। अगली जो परिभाषा है बहुत ही आसान है, आंख मीच करके आप जो है इसे सही कर सकते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किसका है? गेट्स व अन्य का, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर या क्रॉनबेक का। अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन है गेट्स व अन्य का। ट्रिकें तो आपको पता ही होंगी, बताने की जरूरत नहीं है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का, या इनमें से किसी का नहीं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है ये बुद्धि का मापन करता है, सभी को पता होगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया था? फ्रायड, युंग या जुंग, मन या अल्पोर्ट। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण निम्न में से किसने किया था? सभी को पता है जुंग महोदय ने या युंग महोदय ने किया था। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। ये तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक है, नॉर्मल से दिख रहा है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दूसरा, सामाजिक परिवेशी जन्य तत्व जो है बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। निम्न में से कौन सा विकास का एक प्रमुख नियम है? तो आपका ऑप्शन जो है थर्ड वाला सही होगा। शारीरिक विकास एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी तेज गति से होता है। ठीक है, तो द्रुतगामी विकास का नियम जो है शारीरिक विकास का प्रमुख
नियम है। अगला है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। देखिए बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न है ये। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये तो पावलोव ने दिया था। किसने दिया था? पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे CR थ्योरी के नाम से जानते हैं। अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। पावलोव जो थे ये मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये शरीर शास्त्री विज्ञानी थे। ठीक है, 1904 में पाचन क्रिया के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत हैं। अगला है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? गैसल का, हर्लॉक का, मेरिडिथ का, डगलस और हॉलैंड का। बताएं क्या होगा इसका जवाब? ये होंगे गैसल महोदय। प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? ड्रेवल, मैकडूगल, थांडाइक या वुडवर्थ। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? सभी को पता है, मैकडूगल महोदय ने। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से बांटा है और 14 प्रकार के इन्होंने संवेगों की बात की हुई है। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है? एक वस्तु की अपेक्षा, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। किसने कहा है? डम्बिल ने, रॉस ने, मन ने या मैकडूगल ने? तो ये कहा है किसने? डम्बिल महोदय ने। अगला बहुत ही आसान प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम या बहुअनुक्रिया का नियम या प्रभाव का नियम। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आपको पता भी होगा इसका जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब है आपका। बहुप्रतिक्रिया का नियम जो है ये आपका गौड़ नियम है। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये आपके कैसे नियम है? मुख्य नियम है। तत्परता के नियम में जो है घोड़े का उदाहरण दिया गया है कि घोड़ा पानी जब पिएगा जब उसका मन होगा, उसी प्रकार से बच्चा जब काम करने के लिए तत्पर होगा, उसकी मन की इच्छा होगी तभी वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अभ्यास का नियम 2 भागों में बांटा गया है, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। ठीक है, उपयोग का नियम क्या कहता है? अगर हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो वह स्थायी हो जाएगा। अनुपयोग का नियम, अगर हमने काम करना छोड़ दिया तो भूल जाएंगे। ठीक है, तीसरा नियम है इनका प्राथमिक नियम, प्रभाव का नियम। ये प्रभाव का नियम दंड एवं पुरस्कार का नियम, असंतोष व असंतोष का नियम, सुख व दुख का नियम भी कहलाता है। यानी जो भी चीज़ जिस हिसाब से, जिस प्रकार से व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट डालेगी वो उसी हिसाब से काम करेगा। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? असाधारण बुद्धि परीक्षण, असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। बताइए क्या होगा इसका जवाब? ये था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत निम्न में से किसने दिया हुआ है? सभी को पता होना चाहिए। थांडाइक दिए हैं, स्पीयरमैन ने दिए हैं, वर्नन दिए हैं या स्टर्न ने दिया है? ये दिया है स्पीयरमैन ने। इन्होंने 2 कारक बताए हैं, एक बताया है जी फैक्टर और एक बताया है यस फैक्टर। जी फैक्टर सामान्य कारक, एस फैक्टर आपका विशिष्ट कारक होता है। जी फैक्टर जन्मजात और एस फैक्टर यानी विशिष्ट कारक अर्जित किया हुआ होता है। लिखा है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थांडाइक ने दिया है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत BF स्किनर ने दिया है, क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने दिया है। तो देखिए बिल्कुल सही जवाब है चौथा वाला। बाकी तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बता दिया है। अगला प्रश्न है आपका, सुजन शास्त्र के पिता निम्न में से कौन है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन महोदय, रॉस या वुडवर्थ?
बिल्कुल सही जवाब है गाल्टन महोदय, सूजन शास्त्र के पिता के जनक। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों का चर्चा किसने किया है? क्रैस्मर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर? तो सभी को पता होना चाहिए, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रैस्मर महोदय ने किया है। अगला है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन है कोलोम्ब्रूस का, ड्रेव हल का, डिहान का, क्रो एंड क्रो का? ये ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने काफ़ी बार कराए थे और जब पेपर आया था तो बहुत ही अच्छा पेपर था ये पेपर मैंने खुद दिया था। तो इसमें होगा क्रो एंड क्रो। लिखा है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्यावस्था? बताएं आप लोग, इसका क्या जवाब होगा? तो ये होगा आपका मध्यावस्था। देखिए, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष माना गया है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और 30 में से जितने भी प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ईवीएस का भी अभी थोड़ी देर में क्या मिल जाएगा? मॉक टेस्ट मिल जाएगा, वो भी 2017 का। तो तैयारी पुख्ता रखिए, एग्ज़ाम में आपको अच्छे अंक लेना है, चाहे वो हिंदी हो, बाल विकास हो, पर्यावरण अध्ययन हो। ठीक है, बाकी आप सब्जेक्ट अपने तैयार करते रहिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।